भड़क गया। जी नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल वी के बागपत न्यूज़ में। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज मैं खड़ा हूं जनपद बागपत के कलेक्ट्रेट परिसर में। आपको बता दें कि यह वो कलेक्ट्रेट परिसर है जहां पर भारतीय किसान यूनियन पिछले महीने की 21 तारीख यानी किसान दिवस से लगातार धरना दे रहा है और आज भी वो यहां पर धरनारत है। लगभग आज 28 दिन के लगभग धरने को चलते हो गए हैं। किसान अपनी मांगों पर लगातार अड़े हुए हैं और इसी के चलते जो भारतीय किसान यूनियन है उसके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत जी, उनका आज यहाँ पर जो महापंचायत होने जा रही है उसमें आना तय है। इसके मद्देनज़र आप देख सकते हैं कि कलेक्ट्रेट परिसर बागपत में यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, और उनमें सवार किसान हैं जो कि आज 18 अक्टूबर की सुबह से ही यहाँ पर आना शुरू हो गए थे। जहाँ पर एक तरफ कलेक्ट्रेट परिसर के लोक मंच में लगातार जो भारतीय किसान यूनियन है उसके नेता गरज रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर किसानों के खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था की गई है। एक तरफ खाना पीना चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ लगातार किसानों के धरने से संबंधित और किसानों की मांगों को लगातार नेताओं के द्वारा जनता तक पहुंचाया जा रहा है। अब से कुछ ही देर में माना जा रहा है कि जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो पहुंचने वाले हैं। जहां एक तरफ बागपत कलेक्ट्रेट के लोक मंच पर हजारों की संख्या में किसान बैठे हुए हैं और भारतीय किसान यूनियन के नेता लगातार वहां पर गरज रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ यहां पर भी कुछ किसान ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठे हुए हैं जो वो जुड़ने जा रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम ठाकुर तेजपाल सिंह है, भारतीय किसान यूनियन ब्लॉक अध्यक्ष हूँ बागपत से। यहाँ जो समस्या है मेन गन्ना समस्या है। हमारे यहाँ गन्ने के किसान हैं। मलकपुर मिल पर हमारा 400 करोड़ रुपए लगभग 385 करोड़ रुपए पिछली साल का बकाया है। कुल 15 दिन का मिला, अब तक कोई 1 रुपया नहीं मिला, जिसमें गन्ना मिल को 14 दिन में पेमेंट देना होता है। 14 दिन में पेमेंट नहीं देगा तो ब्याज देता है। ये गन्ना मिल हमारे किसानों से करीब 35 से 40 करोड़ हर साल गन्ने का पेमेंट 1 साल का रोक करके हमारे से कमा लेता है। और कुछ दलाल लोग हैं जिनको करोड़ करोड़ 2-4 को पत्ती बांट के जब भी उसको 25 से 30 करोड़ रुपए बच जाता है। इसी हमारा जो है हर गन्ना मिल का, प्राइवेट जो गन्ना मिल है सारों का यही हाल है। हर गन्ना मिल चाहता है कि पेमेंट किसानों की ना दी जाए। इसमें तक कुछ पत्ती दलाल लोगों को बढ़ जाती है। 25 से 30 करोड़ रुपए हर साल गन्ना मिल का जो है बचत होता है किसानों के पैसे से। किसानों के पैसे से बचत होने के कारण जो है गन्ना मिल वाले पेमेंट नहीं दे पाते। 14 दिन में या तो पेमेंट दें या फिर हमें किसानों को ब्याज दें। लड़ाई हमारी ओरिजिनल ब्याज या तो पैसा तुरंत मिले, नहीं तो 14 दिन बाद हमें जो है ब्याज मिलना चाहिए। रही मीटर बिजली की समस्या, ये वादा करके आए थे कि आधा बिल देंगे, आधा बिल लेंगे। पंजाब सरकार भी बनी थी उसी टाइम उत्तर प्रदेश सरकार बनी थी। पंजाब सरकार ने अपनी नीति में लागू कर दिया उत्तर प्रदेश की नीति में और उल्टा लागू कर दिया। मीटर लगा लो भाई, इन पर नू देख लो कितना क्या जा रहा। तो नीति इनकी खराब है, नीति में सुधार लाना पड़ेगा। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश से दिल्ली दूर नहीं, गांव में हर घर में 100 से 300 यूनिट तक फ्री है। हमारे गांव में 300 यूनिट पे 1200 रुपये बिल आता है। दिल्ली में फ्री चलता है। ऐसे ही हरियाणा हमारे से 20 किलोमीटर, बागपत से 10 किलोमीटर दूरी पर है, तो वहाँ पे 250 रुपये जो बिल है 12 का बिल, वो 250 से 350, 250 से 350, 250 तक बिल आता है। हमारे यहाँ 1800 से 3000 रुपये तक 12 का बिल प्रति माह का देना पड़ता है। तो सोचना हमें यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार क्या उनसे कम है? हरियाणा में तो भाजपा गवर्नमेंट है, भाजपा गवर्नमेंट हरियाणा में है तो उत्तर प्रदेश में भी भाजपा गवर्नमेंट है। तो हमें जो है कम से कम बिल में तो सुधार करो। ये बिजली के बिल में भाई गांव का बिल है तो गांव के में सुधार करो, 12 का बिल है तो 12 के में सुधार करो। ये सुधार ना करके इन पे और उत्पीड़न जाके 5000 रुपये 10,000 रुपये एक 12 वाले पे हो जाते हैं, कनेक्शन कट जाता है। तो क्यों गन्ना मिल मालिक का जो है आरसी कट के उसको जेल क्यों नहीं हो पाता? इन साहूकारों की क्यों ऐसी मर रही है? या चंदा लिया जाता है या दलाली खाई जाती है? क्या कारण है जो किसान ही भटकता फिरेगा पूरी जिंदगी? जो भी सवाल पूछेगा वो किसान ही पूछेगा। जहाँ भी कहीं सरकार की कोई नीति नहीं है, सरकार कहीं किस लिए बनाते हैं हम? जो हमारा MP MLA है,
इसको हम 2.5 5 गुना 10 गुना जो है हम तनख्वाह के रूप में बांटते हैं। जो हमारा मिलिट्री का जवान है उसकी तनख्वाह का पता नहीं चला। अब जो नया एक एजेंडा चलाया 4 साल अग्निवीर भर्ती, क्यों चलाया? जब 16 साल में 15-16 साल में हमारा जवान भर्ती हो गए वहाँ से वापस आ जाता है, उसकी पेंशन खा गई है। भाई एमएलए की भी पेंशन, एमपी की भी पेंशन खत्म हो जानी चाहिए। जब एक जवान की, एक किसान की पेंशन तो बनी नहीं, किसान की तो बेचारे की बनी नहीं, जवान की बनी थी। देश आज़ाद होने के बाद उसको ये खा गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार को नीतियों में बदलाव लाना चाहिए। जैसे कि अनाज बांटते हैं ये 2 रुपये 3 रुपये, अरे अनाज ना बांट के इन किसानों के फसलों के दाम दो। जो सन 67 में नीति इन्होंने एमएसपी पे कानून बनाया था, उसमें 2.5 कुंटल अनाज में 1 तोला सोना आ जाता था। तुम आज खरीदवा दो 1 तोला सोना, 2.5 कुंटल के 3 कुंटल अनाज में करवा दो, खरीदवा दो। जो ये किसान जो तुम्हारे पास कहीं तक इसी तक भी कहीं सब्सिडी या कोई लोन लेने के लिए आ जा, क्योंकि किसान को मिल नहीं रहा। किसान जो भी सरकार आई है उसी ने किसान को दबाया है, मारा है, कुचला है। तो ये अभी एक किसान का जो दर्द है वो छलका आपके सामने, आपने सुना। विभिन्न प्रकार की मांगे हैं और इन्होंने अब तर्क भी दिया कि 1966-67 की बात बताई कि उस समय में कितनी मात्रा के गेहूं में कितनी मात्रा सोने की आती थी। इन्होंने एक तर्क भी यहाँ पर रखा। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल वीके बागपत न्यूज़ पर।